अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका रिदास किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना नहायत आसान है। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो बगैर टाइम वेस्ट के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की पतीली में 1 किलो मटन डाला है। आप मटन नहीं यूज़ करना चाहते तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उसे इस तरीके से रफली कट कर लिया। आपको बारीक बारीक कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा कि प्याज जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे मसाला उतना अच्छा बनेगा और टेस्ट भी फिर सालन का अच्छा आएगा। अब इसके अंदर 4 गिलास पानी का जाएगा। आप अपने गोश्त के हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं कि उसको गलने में कितनी ज़रूरत है पानी की। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 2 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाला है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हल हो जाए। पानी देखें इतना ही होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है वो ज़रा पकने लगे और गोश्त का कलर चेंज हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग के जो पानी है ना वो साइड से पक रहा है और जो है ना गोश्त का कलर भी ज़रा लाइट ब्राउन सा हो गया है और सारी चीज़ें ना अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स हो गई हैं। इस तरह जब हो जाए तो आपने इसको दोबारा से कवर करके आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने देना है। दरमियानी आंच पे इसलिए क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए दरमियानी आंच पे इसे हम पकाएंगे। जी, तो यहाँ पे पूरे 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा हो चुका है। मैंने इसका ढक्कन हटाया है और गोश्त पे इस पॉइंट से बड़ी ज़बरदस्त ये खुशबू सी आ रही है और 50% जो है ना गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर इस पॉइंट पर आके 2 अदद टमाटर जाएंगे, दरमियाने साइज़ के टमाटर। अब अदरक लहसुन की पेस्ट जाएगी। अदरक लहसुन की पेस्ट बनाने का तरीका ये है कि 12 से 15 लहसुन के जवे लेने हैं बड़े साइज़ के। 2 अदद जो है ना अदरक के टुकड़े लेने हैं 2 इंच के और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया चाहिए साबुत। इन सबको ग्राइंड कर लेना है थोड़ा से पानी में। इस तरह मैंने ये पेस्ट बनाई है ग्राइंडर में और ये सारी इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड होगा। ऑयल ऐड कर लें या फिर घी इस्तेमाल कर लें जो आपको पसंद है। ये सब डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर से इसे दरमियानी आंच पे पकने देंगे इतना कि गोश्त गल जाए, यानी कि जो है ना गोश्त फुल तैयार हो जाए। 30 मिनट भी लग सकते हैं और आपके गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो साइड पे गोश्त पक रहा है। अब हम शलजम की तैयारी करते हैं। शलजम मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिए, जिसका छिलका उतार के आलूओं की शेप में कट कर लिया है। एक कढ़ाई में डाल लें। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी जाएगा। पानी जो है इतना डालिएगा वही जितना जिसके अंदर ना ये अच्छे तरीके से शलजम मिक्स हो जाए, जिस तरह हमने गोश्त को किया था। अब बस ये देखें इतना पानी डाला है कि इसमें ना शलजम अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट के लिए पकने देना है आपने हाई फ्लेम पर। ठीक है, हाई फ्लेम होगी तो ये अच्छे तरीके से पक जाएगा और ये जो है ना आलू जैसे होते हैं ना वैसे सॉफ्ट हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। देख कर अंदाज़ा हो रहा है कि शलजम जो है ना हमारे पक चुके हैं। अब इसको मैं चेक करा रही हूँ आपको। एक ये देखिए साइड पे मैंने चेक कराया, सॉफ्ट से हो गए हैं, जैसे आलू नहीं हो जाते उस तरीके के। अब इस पॉइंट पर ये है कि कुछ लोग खरी खरी सब्ज़ी पसंद करते हैं तो आप लोग ऐसे रहने दें, लेकिन हमें मैश सब्ज़ी पसंद है तो मैं आलू वाले जो मैशर होता है ना उससे इसको मैश कर रही हूँ। इतना मैंने मैश किया, थोड़ा थोड़ा खरी खरी है, थोड़ा थोड़ा मैश किया है, मतलब फुल मैश नहीं है कि हलवाई बन गया है, नॉर्मल है। अब इसको बस हाई फ्लेम पर जो है ना 2-3 मिनट मैंने भुना है। इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया, हमारे शलजम तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ देखें जी, गोश्त भी हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। मैंने इसे आधा घंटा पकाया है और इसका जो है ना ज़बरदस्त सा एक मसाला सा तैयार हो गया है। अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए आपने इसे भुनना है ताकि जो है ना ये जो गोश्त है ना ऑयल छोड़ दे। तो गोश्त कुछ होता है वो जल्दी पकता नहीं है बगैर कुकर के, तो उस पर टाइम लग सकता है आपको, लेकिन ये गोश्त 1 घंटे में तैयार हुआ है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा। इस पॉइंट पर आप क्या आपने डालना है जब गोश्त बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, तो ज़ीरा डालने से जो है ना एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आपने लाजमी डालना है। हमारा यहाँ पे देखें गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। जितना अच्छा मसाला होगा उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अब बस ये कढ़ाई में सारा जो गोश्त वाला मसाला है ना ये हम डाल देंगे, यानी कि शलजमों में डाल देंगे सारा मसाला। और अगेन बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है।
जी, तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसे यहाँ पे मिक्स कर लिया। मैं वीडियो की स्पीड ज़रा ज़्यादा कर देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ख़ैर अब यहाँ पे देखिए इसे 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे ताकि गोश्त और शलजम जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। माशाल्लाह से शलजम गोश्त की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल डन है। लेकिन अभी भी इसमें 5% काम बाकी है। वो ये है कि इसमें हम एक गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर एंड पे डलेगा। जब ये सब कुछ भुन जाएगा फिर इसमें टेस्ट आएगा तो ये आपने लाजमी डालना है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है धनिया। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेश धनिया लिया है जिसके पत्ते मैंने इस तरीके से तोड़ के ना अच्छे तरीके से पानी में निकाल लिए हुए थे और ये आधी गुट्टी के करीब था, मैंने इसमें डाला है। ये आप लोगों ने लाजमी डालना है, इसी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है। तो आप लोग लाजमी ये डालिएगा, ठीक है। कोई भी सब्ज़ी बनाएं उसमें धनिया वगैरह डालने से एक उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी शलजम गोश्त की, जो मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से सिखाई है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।